अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कहकशा हिस्सा 2 यानी क्लास 12 का निसाब सिलेबस क्लियर करूँगा कि आपको जो है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, दरसी किताब से आपका 60% पूछा जाएगा। कितना? 60%, यानी 100 में से आपका जो है 60 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके किताब से होगा। कहाँ से होगा? किताब से। ये 60 नंबर जो देख रहे हैं ये आपके किताब से होगा, यानी कहकशा हिस्सा 2 से होगा। दूसरे नंबर में आपके कवायद से यानी उर्दू ग्रामर से 40% का होगा। कितना का होगा? 40%, यानी 100 में 40 नंबर का आपका ग्रामर होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कवायद से आपको 40 नंबर का कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, उसका जिक्र हम यहाँ करते हैं। अब देखिए, कवायद से आपका जो है 40 नंबर का जहाँ से पूछा जाएगा वह है, 1 नंबर में है जिद, उसके बाद जमा, जुमला, मुतरैदिफ, साबिक़ और लाहिक़, इसम के जितने किस्में हैं। उसके बाद ज़मीर की किस्में। उसके बाद फ़िल, हर्फ, मसदर, हासिल मसदर, इसम नकरा, इसम मुआरफा यानी इसम ख़ास और इसम नकरा जिसे हम इसम आम कहते हैं। उसके बाद इलम, उसके बाद जो है इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला है। इसमें से जो है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से बनाया जाएगा, जिसे आपको जवाब देना है। तो आगे चलते हैं। अब दरसी किताब से देखेंगे तो दरसी किताब से आपका जो है 1 नंबर में है अफसाना। अफसाने से जो है कौन कौन पूछा जाएगा उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अफसाने में टोबा टेक सिंह, क्या है? टोबा टेक सिंह यानी सादत हसन मंटू का। उसके बाद जो है प्रॉमिस, जिलानी बानो का। भोले बिसरे गीत, शफी जावेद का। उसके बाद इब्राहिम शेखा, सलाम बिन रज़ाक का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मजमून से आपका जो है मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी का। मिट्टी का तेल किनका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। उसका बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, सैयद सुलेमान नदवी का। इंशाइया क्या है? वज़ीर आगा का। इससे मजमून में से जो है इसमें से पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। इंशाइया जो है हिजरत। अब देखिए, हिजरत से इंशाइया में पूछा जाएगा। इसमें एक ही इंशाइया है, ठीक है ना, अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। उसके बाद दस्तान भी एक ही है। दस्तान कितना है? एक ही है, ठीक है ना। बागो बहार, जिसका नाम है बागो बहार, ये बहुत ही मशहूर दस्तान है। क्या है? बहुत ही मशहूर दस्तान है। ये मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? मीर अमन देहलवी का। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब खत जिसे हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें से जो है आपका गुबारे खातिर से 3 खुतूत, जिसे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। इसने लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इसमें 3 खुतूत है, यानी 3 ख़तों को आपके जो है सिलेबस में जिक्र किया गया है, उससे जो है क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है हिस्से नसर से ख़त्म हुआ। अब जो है हिस्से नसर और से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हम देखेंगे हिस्से नज़म यानी हिस्से शायरी से, ठीक है ना। तो नज़म से आपका गुफ्तगू, ये किनका है? अली सरदार जाफरी का। किनका है? अली सरदार जाफरी का गुफ्तगू है, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा सफ़र, यह अली सरदार जाफरी का है। उसके बाद है जो है उसके बाद है खेती किनका है? अमीक हनफी का। बरके कलीसा, उसके बाद क्या है? बरके कलीसा, यह है ज़रीफ़ाना नज़्म अकबर इलाहाबादी का। क्या है? अकबर इलाहाबादी का ये ज़रीफ़ाना नज़्म है, बरके कलीसा। उसके बाद है मुतशायर, यह भी ज़रीफ़ाना नज़्म है, ज़फ़र कमाली का। उसके बाद है हम नहीं जानते, तर्जमा है युजनियो मुंताले का, ठीक है। खूब अच्छा से इसे समझते जाएंगे। अब देखिए गज़ल से,
ठीक है। गजल से आपको जो है दायम, इसमें जो है एक नंबर में गजल में है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये असदुल्लाह खां गालिब का है। किनका है? असदुल्लाह खां गालिब का। उसके बाद है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, ये भी जो है असदुल्लाह खां गालिब का है। उसके बाद जो है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये भी जो है यह गाना चंगेजी का है। ये किनका है? यह गाना चंगेजी का है। उसके बाद है मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, ये भी जो है यह गाना चंगेजी का है। दो गाना चंगेजी का है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और दूसरा है मुझे दिल की खता पर शर्माना नहीं आता। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आजमी का है। किनका है? खलीलुर रहमान आजमी साहब का है, यहाँ मुसन्निफ का नाम दिया गया है। उसके बाद है हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, यह भी जो है खलीलुर रहमान आजमी का ही है। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी, अब फिर जो है हम आगे चलते हैं क़त्ए तारीख। अब क़त्ए तारीख में से क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए, क़त्ए तारीख में गम अरशद है। क्या है? गम अरशद अता काकवी का। किनका है? अता काकवी का। उसके बाद जो है दो तारीखें, ये वाहिद नज़ीर का है। किनका है? वाहिद नज़ीर का है। उसके बाद जो है मरसिया है। क्या है? मरसिया है। मरसिया में भी एक ही है। मरसिया में है यारब चमने नज्म को गुलजार रम कर दे। ठीक है, ये लिखा हुआ मीर अनीस का है। फिर आगे हम चलते हैं। अब आगे जो है आपका खाका, जो चैप्टर नंबर 1 है। खाका को आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो खाका 1 नंबर में क्या है? खाका नज़ीर अहमद का, नज़ीर अहमद की कहानी लिखे हुआ जो है किनका है? फरहतुल्लाह बेग का। ये फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के क्या थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, और फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के क्या थे? शागिर्द थे। बहुत अच्छा से आप जान गए होंगे। ये था पिछले वाला, ये सब जो मैं यहाँ तक बताया वह जो है मेन आपका दरसी किताब है, जो बिल्कुल मेन सिलेबस है वो है। अब इसके अलावा भी अभी आपको मजीद मुताले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मजीद मुताले में। ठीक है, अब मजीद मुताले में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको भी मैं बताते चलता हूँ। अब देखिए, खुद नविश्त क्या है? खुद नविश्त, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी अपनी जो है हालात ज़िंदगी अपने ही हाथों से खुद लिख देना, उसे हम खुद नविश्त कहते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश का लिखा हुआ ये खुद नविश्त है, जो आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद है दास्तान। दास्तान फसाने अजाइब है, मिर्जा रजब अली बेग सुरूर का। इनका है? मिर्जा रजब अली बेग सुरूर का। अब आइए मजीद मुताले में अफसाना क्वारंटीन। क्या पढ़ना है? क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बैदी का। उसके बाद खुतबा है कामिल इनकलाब। खुतबा का नाम क्या है? कामिल इनकलाब, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने। अब चलिए नज़म में देखते हैं। तो नज़म में हमको क्या पढ़ना है? शिकस्ता जिंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ। उसके बाद हमें जो है आवारा पढ़ना है, आवारा नज़्म पढ़ना है असरारुल हक साहब का। किनका लिखा हुआ है? असरारुल हक साहब का। अब देखिए, गज़ल में हमें मजीद मुताले में क्या पढ़ना है? तो गज़ल में हम देख लेते हैं। गज़ल में हमें पढ़ना है अगर बाहर अस के घर सु मोहन एक कदम निकले, वली दकनी का है। किनका है? वली दकनी का। उसके बाद है कोचे यारे ऐन काशी है, दिले वली दकनी का, यह भी है। उसके बाद जो है काश यू तेरा न आईना ये दिल होता, राशि खजीमाबादी का। किनका है? राशि खजीमाबादी का। उसके बाद है हुए हैं पीर हम अब, दीदनी रोना हमारा है, यह भी जो है राशि अजीमाबादी का है। अब चलिए कसीदा को हम देखते हैं। कसीदा में तज़हीक रोज़गार है। क्या है? तज़हीक रोज़गार। किनका लिखा हुआ है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। किनका लिखा हुआ है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब देखिए, ये लास्ट मजीद मुताले में है आपका, जो बहुत ही मज़ेदार है। क्या है? बहुत ही मज़ेदार है। आप किताब लेकर पढ़ेंगे तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा, और आप इसको सुने भी होंगे गीत में।
क्या है गीत में है, साथी हाथ बढ़ाना। इनका लिखा हुआ है, साहिर लुधियानवी का। उसके बाद है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ठीक है ना, ये भी जो है साहिर लुधियानवी का है। तो यहाँ जो है आपका क्लास 12 का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे खूब अच्छा से समझ लिया होगा। ठीक है, एक बच्चे का सवाल भी था कि सर जो है आप क्लास 12 के जो सिलेबस है उसे समझा दीजिए, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को इसे समझा दूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।